नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ मीन या सार्थकता, मध्यमान की सार्थकता क्या होती है। तो जब हम मध्यमान की सार्थकता या सिग्निफिकेंस ऑफ मीन की बात करते हैं तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, थोड़ा सा उसको समझ लें तो फिर चीजें और थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसको समझें। तो जैसे ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन से आप सैंपल लेते हैं, सैंपल के आधार पे फिर पूरी पॉपुलेशन के लिए जनरलाइजेशन करते हैं जो सैंपल से रिजल्ट मिलता है। तो ये मान लीजिए पॉपुलेशन है। अब मान लीजिए ये एक एग्जांपल से समझिए। तो मान लीजिए ये इलाहाबाद के बच्चे हैं, हाँ 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं। मान लीजिए इनका आईक्यू आपको निकालना है कि 1000 बच्चों का आईक्यू कितना होगा। तो इसके लिए जो आप सैंपल लेते हैं, सैंपल देखिए अलग अलग लेते हैं, कहीं से 50 लेते हैं, 50 लेते हैं, 50 लेते हैं, ऐसे ऐसे या 100 लेते हैं। तो ये एक सैंपल एक हो गया, दूसरा सैंपल हो गया, तीसरा सैंपल हो गया, चौथा सैंपल हो गया। यही सब सारे सैंपल मिलके कहलाते हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये पूरे सैंपल मिलके आपके सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं। इस सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे जो आपको रिजल्ट मिलता है उसके आधार पे आप कहते हैं कि पॉपुलेशन में जो उसकी आईक्यू है कि एवरेज आईक्यू कितनी है या कम है या ज्यादा है, जो भी चीजें करते हैं। तो सबसे पहले आप पॉपुलेशन से सैंपल लेते हैं। सैंपल में भी अलग अलग सैंपल साइज जो है, हर जगह जाके आप जो है अलग अलग कॉलेजों में, अलग अलग स्कूलों में जाके कलेक्ट करते हैं। तो एक जो निर्धारित संख्या है उसके आधार पर मान लीजिए इसका मीन कुछ आता है, इसका मीन कुछ आएगा, इसका मीन कुछ आएगा, इसका मीन कुछ आएगा। लेकिन ये मीन में एक जो है एवरेज आपको मिलेगा, एक निर्धारित जो है आईक्यू शो करेगा और उसके आधार पे आप जो है पूरी पॉपुलेशन के लिए जनरलाइजेशन कर लेते हैं। तो ये तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। अब सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अगर आप समझें कि सिग्निफिकेंस मीन क्या है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ मीन कहता है कि किसी प्रतिदर्शक के प्रतिचयन वितरण को, इसमें एक जो है मानक त्रुटि निकाली जाती है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकाला जाता है, इसको मानक त्रुटि कहते हैं। इसी के आधार पे सारी की सारी जो है स्टैटिक जो है नॉन पैरामेट्रिक के अंतर्गत, सॉरी पैरामेट्रिक के अंतर्गत लगती है। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन क्या होता है? स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कहता है कि किसी प्रतिदर्शक के सैंपल के सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को किसी प्रतिदर्शक के प्रतिचयन वितरण के मानक विचलन, ये आपका सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके मानक विचलन को, स्टैंडर्ड डेविएशन को, उसका सैंपल का जो है मानक त्रुटि या स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कहते हैं, ठीक है। तो आपने कोई सैंपल लिया, उसके सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से जो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन आ रही है वो कहलाती है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फार्मूला क्या होता है? SEM इक्वल टू सिग्मा अपान अंडर रूट n। देखिए दो चीजें इससे क्लियर हो रही हैं। पहला ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन किसके जो है अनुक्रमानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ESD के, ठीक है। और दूसरा क्या बता रहा है? SEM इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है। ये देखें, तो ये दो चीजें मिल रही हैं आपको कि जो है इसके तो स्टैंडर्ड डेविएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो नंबर ऑफ केसेस हैं n है, उससे जो है ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दो चीजें मिल रही हैं। अब देखें कि SEM या स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ज्यादा या कम होने से क्या मतलब है? SEM अगर आपका ज्यादा है, मानक त्रुटि ज्यादा आ रही है, यानी जो है जो आपका सैंपल है अगर SEM अधिक है, ठीक है। तो जो सैंपल का जो SEM अगर ज्यादा आ रहा है, तो जो सैंपल है, सैंपल से जो रिजल्ट मिल रहे हैं वो पॉपुलेशन के लिए जो है
सही रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं। अगर आपका जो है एसीएम बढ़ता है, मानक त्रुटि बढ़ती है, तो जो सैंपल से रिजल्ट मिलते हैं वो प्रोबेबली जो है पॉपुलेशन को सही ढंग से डिनोट नहीं करते हैं। अब मान लीजिए यदि जो है मानक त्रुटि कम है तो ऐसी स्थिति में जो सैंपल से जो रिजल्ट मिलते हैं वो पॉपुलेशन को सही ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहां पर सही ढंग से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो ये जो है इसके एब्रिविएशन है कि जो SEM है, SEM इक्वल टू सिग्मा अपान अंडर रूट n, ये जो है आपका अगर मानक त्रुटि अधिक आ रही है तो जो सैंपल से रिजल्ट मिल रहे हैं वो पॉपुलेशन को सही ढंग से डिनोट नहीं करेंगे, और यदि SEM कम आ रहा है, मानक त्रुटि कम आ रही है, तो सैंपल से जो रिजल्ट मिलते हैं वो आपके जो है पॉपुलेशन को सही ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो हो गई बात आपकी SEM की। अब देखें कि मध्यमान की सार्थकता NPC पर कैसे ज्ञात की जाती है। तो देखें NPC पर सिग्निफिकेंस ऑफ मीन ऑन NPC। ठीक है, NPC पर कैसे जो है सार्थकता ज्ञात की जाती है। अब इसको थोड़ा सा देख लें कि NPC क्या होता है। NPC आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा होगा, पिछले लेक्चर में हमने बताया था। NPC -3 सिग्मा से लेके +3 सिग्मा के बीच फैला रहता है। ठीक है, NPC -3 सिग्मा से लेके +3 सिग्मा तक फैला हुआ है। इसके बीच जो है अब यहां पर -1 सिग्मा, -2 सिग्मा, ये है +2 सिग्मा, सॉरी यहाँ +1 सिग्मा, ये 0 है। ये 0, -1 सिग्मा, 2 सिग्मा और ये 3 सिग्मा। ठीक है, यहां तक फैला रहता है, ये बीच में सेंटर पॉइंट रहता है। तो ये जो है इस पर मीन का सिग्निफिकेंस कैसे देखते हैं उसको थोड़ा सा देख लें। तो यहां पर मीन का सिग्निफिकेंस देखने के लिए अब एक चीज आप देखें तो यहां पर क्लियर हो रहा है कि -1 सिग्मा 0 से लेके 0 से -1 सिग्मा के बीच कितना एरिया कवर कर रहा है। तो अगर यदि आपको याद हो तो होता है ये 34.13। इसी तरीके से इधर वाला 34.13। ठीक है, तो 0 से लेके -1 सिग्मा के बीच 34.13 और 0 से लेके +1 सिग्मा के बीच कितना है 34.13। यदि हम इन दोनों को जोड़ लें तो ये 68 पॉइंट हो जाएगा आपका 26। ठीक है, ये परसेंटेज होता है। यदि हम इन दोनों को कहें कि -1 सिग्मा से +1 सिग्मा के बीच कितना है एरिया, तो 68.26 ये आपका परसेंटेज। इसी तरीके से -2 सिग्मा और +2 सिग्मा के बीच अगर हम देखें तो -2 सिग्मा से +2 सिग्मा के बीच इन दोनों को देख लें तो इसका कितना आता है 47.72 आता है। ठीक है, ये एरिया, ये वाला तो 34 हो गया, ये हो गया 47.72। तो अब 47.72 और 47.72 को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 4, और ये हो गया 4 और ये हो जाएगा 95.44। ये एरिया 95.44 कहलाता है। तो अब देखें -1 सिग्मा से +1 सिग्मा के बीच 68.26 और -2 सिग्मा से +2 सिग्मा के बीच 95.44। ये एरिया दोनों ही कहलाते हैं आपके क्लास इंटरवल, विश्वस्तता अंतराल। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिए कि -1 सिग्मा से लेके +1 सिग्मा के बीच कितना एरिया आ रहा है 68.26। ये कहलाता है क्लास इंटरवल फॉर -1 सिग्मा टू +1 सिग्मा। इसी तरीके से -2 सिग्मा से +2 सिग्मा के बीच 95.44%। तो ये दोनों मिलकर क्लास इंटरवल कहलाते हैं, इसको हम कहते हैं क्लास इंटरवल। इसी तरीके से आगे वाला देखें तो दो टर्म है। अब देखिए क्लास इंटरवल तो क्लियर हो गया क्या है,
एक और होता है कॉन्फिडेंस लेवल, या इसको कहते हैं विश्वस्तता स्तर। ठीक है, क्लास इंटरवल तो क्लियर हो गया कि जो अब आपने जो परसेंटेज निकाला -1 सिग्मा से +1 सिग्मा के बीच। अब कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, विश्वस्तता स्तर। तो जो आपने लिखा हुआ है 95.44 एंड 68.26, ये आपका जब परसेंटेज को हम अनुपात में लिखते हैं, रेशियो में लिखते हैं, तो ये कहलाते हैं आपके कॉन्फिडेंस लेवल, विश्वस्तता स्तर। ठीक है, जब इसको हम परसेंटेज में न लिख के अनुपात में या रेशियो में लिखें तो ये कहलाते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल जो है नॉर्मली दो यूज किए जाते हैं, एक 0.95 एंड दूसरा है 0.99। ये दो कॉन्फिडेंस लेवल यूज किए जाते हैं रिसर्चेज में। अब ये क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा देखें। अगर मान लीजिए एनपीसी पर अगर इसको आप ड्रा करें तो एनपीसी पर 95% आपका ये टोटल एरिया रहता है और बाकी 5% यानी 2.5 इधर 2.5% इधर, ये बाहर एरिया रहता है। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको अगर हम एनपीसी पर देखें कि इसका जो है सिग्मा वैल्यू कितनी है, तो ये सिग्मा वैल्यू आपकी 0.1 सिग्मा से लेके -1 सिग्मा से लेके +1 सिग्मा के बीच जो इसका एरिया होता है ये होता है 1.96। ठीक है, ये 1.96 होता है, इधर भी और इधर भी 1.96 सिग्मा, ये 1.96 सिग्मा। ठीक, ये एरिया आपका 95% को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, इसी तरीके से 99% के लिए या 0.99 के लिए होता है 2.58 सिग्मा। ठीक, और 95 के लिए 1.96 सिग्मा। ठीक, ये दोनों एरिया ही आपके कॉन्फिडेंस लेवल कहलाते हैं, विश्वस्तता स्तर। तो क्लास इंटरवल क्या है, जब आपने पूरे के पूरे एनपीसी पर उसको जो है परसेंटेज में डिनोट कर दिया, जैसे अभी किया था हम लोगों ने, और जब उस परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट कर दिया तो वो कहलाता है क्लास कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल दो यूज होते हैं, 99 और 95। 99 में 2.58 सिग्मा उसकी वैल्यू आती है एनपीसी पर अगर उसका एरिया देखें तो, और 95 पर 1.96 सिग्मा आती है। तो ये दोनों कॉन्फिडेंस लेवल यूज होते हैं रिसर्च में। अब देखें कि इसमें कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, इसको थोड़ा सा देख लें तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो इसको देखें 95.95 के लिए विश्वस्तता अंतराल का ये फार्मूला होता है m ± 1.96 सिग्मा, और 99 के लिए 2.58 सिग्मा, m ± 2.58 सिग्मा। ठीक है, ये दोनों फार्मूले होते हैं, इसके आधार पर ही विश्वस्तता अंतराल निर्धारित किया जाता है। क्लास इंटरवल विश्वस्तता अंतराल निर्धारित करते हैं। अब मान लीजिए एक सवाल है कि 400 छात्रों का जो है एक समूह है जिसका मीन जो है आपका 64.80 आया है और स्टैंडर्ड डेविएशन 15.60 है। तो 95 एंड 99.99 विश्वस्तता अंतराल ज्ञात कीजिए। अब इसको आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे कि मान लीजिए एक देख लीजिए कि 95 के लिए विश्वस्तता अंतराल क्या हो जाएगा, 0.95 के लिए विश्वस्तता अंतराल क्या होगा। अब इसको देख लें तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सिग्मा एम यानी स्टैंडर्ड मिरर ऑफ मीन क्या होगा, S/√n, ये फार्मूला होता है। तो S कितना है आपका यहां पर 15.60 बटे n कितना है 400। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आई है 0.68। ये वैल्यू फिर इसमें रख दीजिए। अब देखिए इसके लिए विश्वस्तता अंतराल क्या हो जाएगा, 0.95 के लिए ये हो जाएगा m ± 1.96 सिग्मा।
ठीक, तो इसको सॉल्व करिए। m कितना है 64.80 प्लस माइनस 1.96 इंटू 0.78। अब देखिए प्लस माइनस है तो यहाँ दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस वाली 64.80 प्लस 1.96 इंटू 0.78 एंड 64.80 प्लस माइनस 1.96 इंटू 0.78। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी प्लस वाली 66.33 और ये आएगी 63.27। ठीक, ये दोनों वैल्यू आ गई। तब आप कहेंगे, अब यहां पर कहेंगे कि 95.95 के लिए विश्वस्तता अंतराल आपका 63.27 से लेके 66.33 तक है। एनपीसी पर 63.27 से लेके 66.33 तक है। तो इस प्रकार से सिग्निफिकेंस ऑफ मीन निकाला जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।